अब बात मौसम की कर लेते हैं तो शीतलहर का कहर जारी है। भागलपुर में भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन नगर निगम की ओर से ठंड को लेकर के मुकम्मल व्यवस्था नजर नहीं आ रही। ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लोग चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वालों पर यह सर्द रात सितम ढा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से भागलपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है, तो ऐसे में ठंड बढ़ी है और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर जो फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है। कैसे बच रहे हैं? ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत। हाँ। 1 मिनट खड़ा नहीं होना तो। हाँ। अलाव वगैरह की व्यवस्था नजर आ रही है? कहीं पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड को दूर किया जाए। हाँ। परेशान हो गए हैं, बहुत परेशानी। आग रहता तो बचते कुछ देर ताप के। आप कोई जलावन फलावन आग तक का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहुत ठंड है, दिक्कत हो रही है। देख लीजिए कि ये शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा कचहरी चौक है और जो व्यवस्था निगम प्रशासन की ओर से होनी चाहिए थी, वह व्यवस्था कहीं से इस चौक पर नजर नहीं आ रही है। लिहाजा जो लोगों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं वो शीतलहर की चपेट में है और जो निगम की व्यवस्था होनी चाहिए थी चौक चौराहों पर अलाव की, वो कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। निगम के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं सासाराम में भी सर्दी का सितम जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है और ऐसे में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तापमान नीचे गिरने से लोगों को अब सिर्फ अलाव का ही सहारा है। किसी तरह से आग जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हुए लोग आपको चौक चौराहों पर नजर आ जाएंगे। सासाराम में शीतलहर का प्रकोप है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित है। लगातार कई दिनों से शीतलहर का प्रकोप है और पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। ऐसे में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कामकाजी लोग किसी तरह घर से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। ठंड बहुत है, ठंड का हाड़ कांप जा रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है। सरकार किसी तरह का व्यवस्था नहीं कर रही है। अलाव का कहीं भी किसी चौराहे पर अलाव का व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। ना नगर पालिका जो है सोया हुआ है। अभी क्या स्थिति है ठंडा का? ठंडा तो बहुत है। हाँ। अभी तो ठंडा रहेगा। अब बहुत ठंडा है सर। कैसे बचते हैं आप लोग? बच रहे हैं किसी तरह, घर में लुक छिप के अलाव जलाकर और सारा कुछ न कुछ व्यवस्था, हीटर जला के घर में। कई दिन से है ठंडा इधर? ठंडा तो लगभग 10 दिन हो ही गया। 10 दिन से चल रहा है। अभी देखिए कितना दिन चलता है। कैसे बचते हैं आप लोग? बचने का वही उपाय है कि रूम में रहते हैं, अलाव जलाते हैं, कुछ लकड़ी खरीद कर। तापमान के नीचे जाने के कारण शहरी क्षेत्र ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग परेशान हैं और ऐसे में अलाव ही एकमात्र सहारा है। लोग किसी तरह आग जलाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि अगर सासाराम की ही बात करें तो सासाराम के अलावा डेहरी ऑन सोन, विक्रमगंज, दिनारा, नोखा, चिनारी सभी जगह का यही हाल है। दोपहर से लेकर हो या फिर शाम हो या फिर सुबह हो, हर पहर में तापमान में कहीं कोई गिरावट नहीं आ रही है और तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चली जा रही है, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है और लोग जो हैं ठंड के कारण काफ़ी परेशान हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।